नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले सुमित, ओवर टू यू। धन्यवाद ऋतु आपका। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज की। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुने गए बीजेपी के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है और उन्हें बधाई दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध ही चुने गए बीजेपी के उम्मीदवारों से सीएम हाउस में मुलाकात की। इस दौरान सीएम निर्विरोध ही चुने गए जनप्रतिनिधियों पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनकर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की पंचायतों को ऐसा बनाएं जिससे वो देश में उदाहरण बन जाएं। लड़ेंगे, आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करूंगा। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया, इसलिए किया कि स्त्री और पुरुष समान हैं। अर्धनारीश्वर की हमारे यहाँ कल्पना है, स्त्री और पुरुष में क्षमता बराबर होती है, इसलिए बहनों को भी बड़ी संख्या में पंचायतों में चुन चुन के आना चाहिए। इन पंचायतों को पूरे देश में उदाहरण बनाना है। उदाहरण काम के मामले में जनता ने अपना काम कर दिया, निर्विरोध आपको निर्वाचित कर दिया। अब अपन को जनता की सेवा और गांव का विकास करना है। सीएम शिवराज ने इस मौके पर एक बार फिर गुंडों और बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं की तरफ से किसी भी गुंडे बदमाश ने आंख उठाकर देखा तो उसको नेस्तानाबूद कर देंगे। बदमाशों के ठिकानों पर बुलडोजर चलवा देंगे। एक बात मैं साफ कहता हूं, मध्य प्रदेश में मैंने चेता दिया है सबको कि मां बहन बेटी की तरफ अगर गलत आंख कोई की उठ गई तो तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बचेगा नहीं वो। और इसलिए बुलडोजर चलाता हूं मैं। अगर किसी ने जुर्रत की तो नेस्त नाबूद। भोपाल में निर्विरोधी चुने गए जनप्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज काफी गदगद दिखे। उन्होंने पंचायत जनप्रतिनिधियों को पंचायत के विकास का खाका भी बताया। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि पंचायत चुनाव में 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है और पंचायत चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। यही वजह है कि बीजेपी पंचायत चुनाव को टालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का यही हाल होगा। साथ ही पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन पर ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने लोगों को निर्वाचन में जाने से रोका, दबाव बनाकर जनप्रतिनिधियों को निर्विरोध निर्वाचित कराया गया। जनता नकार चुकी है। आज जो प्रथम चरण का रिजल्ट आया है, 25 तारीख को जो वोटिंग हुई है और जहां अभी गणना नहीं हुई है वहां भी ये लोग प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। जो 25 तारीख को वोटिंग हुई थी, जो प्रशासनिक अमले के दम पे जिस तरह से ये लोग प्रताड़ित करने का, चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं और जीते हुए जनप्रतिनिधियों को धर पकड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम इसका तो मध्य प्रदेश में शहर के संग्राम के लिए प्रचार लगातार जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने भोपाल के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें भोपाल की जनता के लिए कई बड़े वादे किए हैं। रिपोर्ट देखिए। एमपी में शहर संग्राम के लिए योद्धा तय करने के बाद कांग्रेस ने भोपाल के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में कांग्रेस की तरफ से कई बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी का कहना है कि शहर के अलावा निचली बस्तियों के लिए अलग से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। निचली बस्तियों में स्ट्रीट लाइट, रोड, आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी पर जोर दिया जाएगा। संकल्प पत्र जारी हुआ है, ये 2 भाग में है, एक झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का और एक शहरी इलाकों का, मोहल्लों का। ये हमारी उम्मीदवार विभा पटेल जी को पूरे शहर की बस्ती मोहल्ले का अनुभव है। वो उनकी परेशानी, उनका दुख समझती हैं, उनके साथ ही बनी रही हैं और मुझे विश्वास है कि विभा पटेल जब मेयर बनेगी, भोपाल का
एक विकास का नया इतिहास शुरू होगा। वहीं कांग्रेस की महापौर पद की प्रत्याशी विभा पटेल के मुताबिक संकल्प पत्र में जल और संपत्ति कर कम करने, भोपाल में फिल्म सिटी बनाने, जनता को फ्री वाईफाई की सुविधा देने, मेयर रोजगार योजना, मेयर हेल्पलाइन, मेयर हेल्थ स्कीम जैसे कई वादे शामिल हैं। हमने संपत्ति कर और जल कर दोनों कम करने का हमने प्रावधान रखा है और इसके साथ साथ व्यापारियों को भी हम जो टैक्स लग रहे हैं उसमें छूट दिलाएंगे। हमारा जो मेयर हेल्पलाइन है, मेयर हेल्पलाइन हम शुरू करेंगे ताकि आम लोगों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन और समय सीमा में हो सके। इसके साथ साथ हम मेयर हेल्थ स्कीम प्रारंभ करेंगे जिससे हम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रख सके और इसके साथ साथ जो हमारी निचली बस्तियों में जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको सुदृढ़ीकरण करने की योजना भी हमने इसमें रखी। वहीं इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पंचायत चुनाव परिणामों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल के बाद परसों भी आता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पुलिस प्रशासन और पैसे के दम के बाद भी परिणाम आ रहे हैं। ये सब जगह परिणाम आएंगे, कोई बात छिपी नहीं रहेगी। कल के बाद परसों आता है, मैं हमेशा कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन और पैसे के बावजूद ये रिजल्ट आ रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस ने महापौर पद के लिए तो अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस पर राजधानी की जनता कितना विश्वास करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए अलग अलग दांव चल रही है और इसी कड़ी में भोपाल से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने स्लम एरिया के लिए एक अलग से घोषणा करने का ऐलान किया है, जो कि स्लम एरिया में बहुत बड़ी आबादी रहती है और इसी को देखते हुए एरिया की समस्याओं को दूर करने का वादा एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश है कांग्रेस की। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का बयान सामने आया। बयान में के मिश्रा ने कहा कि जिन शहरों में स्लम एरिया ज़्यादा हैं उनके लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भोपाल की तरह इंदौर, जबलपुर के स्लम एरिया के लिए इसी तरह का प्लान तैयार किया जाएगा। वहीं इस पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस इनके किसान कर्ज माफी के ऐलान का हश्र जनता देख चुकी है। कांग्रेस घोषणाओं को कभी पूरा नहीं करती। भोपाल की हमारी आदरणीय प्रत्याशी विभा पटेल जी के जो घोषणा पत्र में आज उल्लेख किया गया है वह स्वागत योग्य कदम है कि स्लम पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया है और शहर के विकास पर भी अलग ध्यान दिया है। तो दोनों की विकसित धारणा ही शहर का विकास कर पाएगी। किसानों को कर्जा माफ नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री साफ, 1.25 साल में तो नहीं कर पाए। केवल वायदे करना, बातें करना, झूठ का पुलंदा, कुछ करने की इरादे ही नहीं होता है और ये जनता अब हिंदुस्तान की समझ चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा और कहा कि जो भोपाल की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता है, वो कांग्रेस के मूल घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को ठुकरा चुकी है। इसलिए भोपाल के लिए जारी संकल्प पत्र पर जनता बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी। वहीं निकाय चुनाव में ओवैसी के एंट्री को लेकर भी निशाना साधा, साथ ही साथ कमलनाथ पर भी तीखा हमला बोला। जनता ने जब कांग्रेस का मूल चुनावी घोषणा पत्र खारिज कर दिया, जो एक झूठ का पुलिंदा था, 2 लाख तक का 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, एक का नहीं किया, नौजवानों को 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता एक को नहीं दिया, ढोल बजाने, तो जब उस पर विश्वास उठ गया तो इस पर क्या विश्वास होगा। ये तो ऐसे ही बातें दे रहे हैं। स्वागत है ओबीसी जी का और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओबीसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं और बाकी के दल किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। मित्रों, स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अब चाहे ओबीसी आए चाहे केजरीवाल। नगरीय सरकार बदल दो, रे तुम प्रदेश सरकार नहीं चला पाए, बनवाई तो थी आपकी, संभाल नहीं पाए, अपनी पार्टी तोड़ ली। ऐसे अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में 32 विधायक कांग्रेस छोड़ जाए, वो अब लोगों को उपदेश दे तो लोगों को समझते हैं ये बातें। अब बात करेंगे पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की, जो सतना पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिंधी कैंप में गुरुद्वारे पर मत्था टेका, आशीर्वाद दिया। उसके बाद
टाउन हॉल में चुनावी सभा को संबोधित किया। आपको बता दें, पूर्व सीएम पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, सतना के कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा और पार्षदों के लिए वोट की अपील करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। हमारे यशस्वी, मैं महंत जी से निवेदन करूंगा, क्रिया में सभी से मैं निवेदन करूंगा, सभी लोग बैठ जाएंगे और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर बागियों पर कांग्रेस का एक्शन देखा गया है। पंचायत और निकाय चुनाव के बागियों पर एक्शन हुआ है। 34 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई है। बागियों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। सबसे ज्यादा रीवा में बागियों पर कार्रवाई हुई है। रीवा में 11, धार में 10, दमोह में 1, रतलाम में कोमरिया में 4 पार्टी नेता और कार्यकर्ता पर कार्रवाई हुई है। पार्टी की सदस्यता से बाहर कर दिया गया है। अगर 15-20 हज़ार लोगों में हमने 30 से 35 लोगों के बीच में कार्रवाई करी है। उसमें भी जिला पंचायत सदस्य जो अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी ने घोषित करे थे, उनके खिलाफ अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि वो चुनाव उस पर नहीं हो रहा है, पार्टी सिंबल पे, तो कई लोग उसमें चुनाव लड़ लेते हैं कि कहीं उनको लगता है कि सिंबल पे तो है नहीं, हम लड़ लो चुनाव। तो ऐसे करीब 15-20 लोगों पे उसमें कार्रवाई करी। और नगर निगम प्रत्याशी घोषित होने के बाद या नगर पालिका नगर परिषद में जो प्रत्याशी हम लोगों ने घोषित कर दिए, क्योंकि वो चुनाव सिंबल पे हो रहा है, तो सिंबल के अगेंस्ट अगर कोई हमारा पार्टी का पदाधिकारी चुनाव लड़ता है तो भोपाल मध्य से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मेरे सामने प्रत्याशी उतारने में 100 बार सोचना होगा। उनका कहना है कि जो लोग सोच रहे हैं मैं कहीं चला जाऊंगा, वो गलतफहमी में हैं। वहीं आरिफ मसूद के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार भी किया। चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 100 बार मेरी विधानसभा में लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा कि मेरे सामने कौन सा प्रत्याशी लेकर आऊं। 100 बार सोचना पड़ेगा। और जो लोग ये गलत फहमी पाने हैं कि आरिफ मसूद इधर भाग जाएगा और उधर भाग जाएगा, तो आरिफ मसूद कहीं नहीं भागने वाला। जो आप चाहोगे वो आरिफ मसूद करेगा। किसी के कहने से आरिफ मसूद कोई फैसला नहीं लिया। प्रतीक्षा करो मित्र, उसमें अभी साल भर की देरी है, उसका जवाब भी जनता देगी। प्रतीक्षा करो मित्र, उसमें अभी साल भर की देरी है। वहीं भिंड में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में हुई हिंसा को लेकर पुलिस अब एक्शन में है। पुलिस ने हिंसा करने वाले 24 लोगों को आरोपी बनाया है, उनकी तलाश तेज कर दी है। आपको बता दें, 25 जून को भिंड के मेहोना और लाहौर में मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ था। ग्वालियर में बम की सूचना फर्जी निकली है। डायल 100 को फोन से बम की खबर मिली थी। पुलिस ने रेलवे स्टेशन की चेकिंग की, चारों प्लेटफॉर्म चेक किए, कोई बम नहीं मिला है। एसएसपी अमित सांघी ने इसकी पुष्टि की है। सूचना देने वाले की जानकारी फिलहाल के लिए पुलिस जुटा रही है। 10-10:15 बजे रेलवे स्टेशन के लिए डायल 100 पे कॉल आया था और उसमें ये बताया गया था कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बम रखा हुआ है। और इस सूचना पर तत्काल टीआई पड़ाव, हमारे एक्स्ट्रा बल, एडिशनल एसपी, मैं स्वयं और एडीएम रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। हमारे बम स्क्वाड की जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होती है उसकी टीम है, और इसी प्रकार आरपीएफ और जीआरपी का। एसटीएफ जहांगीराबाद से पकड़ गए जेएमबी के आतंकियों का मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए जेपी अस्पताल पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच सभी आतंकियों का मेडिकल टेस्ट करवाया गया और सभी आतंकियों की उम्र 20 से 30 साल बताई जा रही है। और मेडिकल टेस्ट के बाद आतंकी मुस्कुराते हुए नजर भी आए। इसका वीडियो भी सामने आए हैं। भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बड़ी आतंकी साजिश में ये आतंकी शामिल थे, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। के जहांगीराबाद से जो 4 आतंकी पकड़े गए थे, उनको आज मेडिकल टेस्ट के लिए यहां पर लाया गया है। एनआईए की टीम ने इनको रिमांड पर लिया है। और ये तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें में आपको देख सकते हैं कि जो भोपाल में
आतंक फैलाने की साजिश के तहत यहाँ पर पहुँचे थे, वो जो आतंकी हैं वो सबसे पहले जो है न्यूज़ 18 के कैमरों में आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जिहादी साहित्य बांटने को लेकर भी ये सुर्खियों में थे और एसटीएफ की टीम ने इनको पकड़ा था। लंबे समय से गुमनामी की तरह यहाँ पर रह रहे थे। कई लोग इनके संपर्क में आए थे, युवाओं से संपर्क बनाकर ये कहीं ना कहीं जिहाद फैलाने की कोशिश में थे। जिहादी साहित्य इनकी तरफ से फैलाया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद इनको हो सकता है कि या तो जेल में शिफ्ट किया जाए या फिर इनकी रिमांड को बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर ये जो 4 आतंकी पकड़े गए थे, आज इनको मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए भोपाल के जेपी अस्पताल में लाया गया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। गुना से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की वजह बताई जा रही है। आग की वजह से वार्ड में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले पर अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। परिजनों ने सड़कों पर रात गुजारी है।